सात अमर लोग, इन लोगों के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इन लोगों का पता क्या है, आखिर ये लोग रहते कहां हैं। जी हां दोस्तों, सात चिरंजीवियों का पता आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन आज का यह वीडियो इन्हीं लोगों के बारे में होगा। सात चिरंजीवियों में से एक थे महाराज विभीषण जी। महाराज विभीषण जी के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। महाराज विभीषण जिन्होंने प्रभु श्री राम की बहुत सहायता किया था, वो भी सात चिरंजीवियों में से एक है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से स्वयं महाराज विभीषण जी के बारे में बताऊंगा। विभीषण जी वही व्यक्ति थे जिन्होंने रावण को मारने में भगवान श्री राम की बहुत सहायता किया था। बिना विभीषण जी के सहयोग से प्रभु श्री राम रावण को नहीं मार पाते, क्योंकि वो भगवान थे। इसके बावजूद कुछ ऐसी बातें थी जो स्वयं उनको विभीषण के जरिए ही पता चली थी। दरअसल बहुत से लोग इस जानकारी से अब भी अवगत नहीं होंगे, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर विभीषण जी रहते कहाँ हैं। जरूर, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम ये जानेंगे कि विभीषण जी अभी तक जीवित कैसे हैं। दरअसल आपको इस कहानी का बारे पहले से पता हो गया होगा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या बताने वाला हूं। रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया था तो उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका में माता सीता की मात्र एक दासी थी जो उनकी सहायता करती थी। उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा भी स्वयं विभीषण जी की ही पुत्री थी। विभीषण जी जितने पुण्यात्मा धर्मात्मा थे, स्वयं भगवान की पूजा पाठ किया करते थे, वैसे ही त्रिजटा भी भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। वह माता सीता का विशेष ध्यान रखा करती थी, जिसकी वजह से माता सीता को कभी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता था। वह अशोक वाटिका की प्रमुख पहरेदार थी। वही माता सीता को जो भी युद्ध की सूचना होती थी सबसे पहले डिटेल में बताया करती थी। उन्हीं की वजह से माता सीता को थोड़ा सा सुकून मिलता था। विभीषण राक्षस कुल का था, फिर भी वह प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त था। विभीषण ही हर बात में प्रभु श्री राम की सहायता किया करता था। और प्रथम तो आप जानते ही हैं, भगवान शिव शंकर के अवतारी स्वयं बजरंगबली हमेशा प्रभु श्री राम की सेवा में तत्पर रहा करते थे। विभीषण इतने बड़े भक्त थे कि जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों लोगों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो ब्रह्मा जी ने सबको अलग अलग वरदान दिया, लेकिन विभीषण जी ने स्वयं हरि नारायण के दर्शन प्राप्त करने के लिए और उनकी भक्ति मांगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाइए, आपके इसी लंकापुरी में स्वयं एक दिन प्रभु नारायण प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेकर आपको दर्शन देंगे। और तब से विभीषण जी स्वयं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त बन गए। ये बात तब की है जब प्रभु श्री राम जी रावण को मारकर अयोध्या वापस लौट आए थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक अयोध्या में राज किया और इसके बाद एक दिन काल की गति के कारण उनको अयोध्या को छोड़कर अपने बैकुंठ धाम जाने की योजना बनानी पड़ी। उस योजना के बनाते वक्त हमेशा विभीषण जी अयोध्या में ही रहकर प्रभु श्री राम के दर्शन किया करते थे। अयोध्या से ही लंका का राजपाट चलाया करते थे और लंका को भी पुष्पक विमान पर बैठकर चले जाया करते थे। फिर एक दिन जब उनको अचानक ये खबर मिली कि प्रभु श्री राम अब स्वयं अयोध्या का त्याग करके बैकुंठ लोक को जाने वाले ही, तो विभीषण जी को बहुत ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर आप जा रहे हैं तो जब मैं लंका को चला जाता हूं तो बिना आपके एक पल भी निवास नहीं कर पाता हूं, और वहां जब मैं आपको बिना देखे, बिना आपके दर्शन किए नहीं रह पाता हूं प्रभु, तो आप ही बताएं कि मैं अब लंका में कैसे रहूंगा, कैसे आपका दर्शन होगा। तो प्रभु श्री राम ने स्वयं नारायण रूप में गरुड़ पे सवार होकर बताया
कि हे विभीषण, जब तक इस धरती पर प्रभु श्री राम का नाम का जाप होता रहेगा तब तक आपको इस धरती पर रहना है, और कलयुग के अंत तक जब मैं कल की रूप में अवतार लूंगा उस समय आपको मेरी सहायता करनी होगी। जिस तरह से आपने प्रभु श्री राम की सहायता की है वैसे ही उस समय मैं कल की रूप में आऊंगा और आपको वैसे ही मेरी सहायता करनी होगी। इस तरह से बजरंग बली हनुमान जी को और स्वयं विभीषण जी को अमरता का वरदान देकर प्रभु श्री राम अपने बैकुंठ लोक को चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये भी बताया कि हे विभीषण जी, जब मैं अपने लोक को चला जाऊंगा तो इसी समुद्र रास्ते से आपको एक समुद्र किनारे यानी जगन्नाथपुरी का मंदिर बनेगा, और उस समय उसी पुरी जगन्नाथ में भगवान विष्णु के रूप में हमेशा के लिए विराजमान रहूंगा, और आपको वही फल प्राप्त होगा जो प्रभु श्री राम के रूप में आपको प्राप्त होता चला आया है। मैं आपको साक्षात दर्शन देता रहूंगा जिससे आपकी तृप्ति भी हो जाएगी। विभीषण जी को बहुत खुशी हुई। प्रभु श्री राम के जाने के बाद विभीषण जी अपनी लंका में ही रहकर भगवान विष्णु की आराधना करते रहे, और भगवान विष्णु उनको वक्त आने पर हमेशा दर्शन देते रहे। फिर कुछ दिनों बाद जब द्वापर युग का अंत हुआ, उसके कुछ दिन बाद पुरी जगन्नाथ का निर्माण हुआ, और जगन्नाथपुरी में सबसे पहले आकर विभीषण जी पूजा पाठ करके चले जाया करते थे। ये बात सत्य है। जो वहां के लोग हैं उनसे अगर आप पूछें तो वो आपको विस्तार से बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ की सबसे प्रथम पूजा स्वयं महाराज विभीषण जी करते हैं। इसकी भी एक कहानी है जो आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। चलिए जानते हैं। दरअसल बहुत पहले की बात है, काफी समय पहले, यानी कि जब मंदिर स्थापित हुई थी उस समय की बात है। विभीषण जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर पर सबसे प्रथम हमेशा की तरह पहुंचे। उनके दर्शन के लिए भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। इसके बाद विभीषण जी के अंदर एक भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं इतनी दूर से लंका से आपके दर्शनों के लिए अभिलाषी होकर यहाँ पर आता हूँ, तो हे प्रभु कृपा कर मेरी लंका की पावन भूमि को भी आप पवित्र कर दीजिए और मुझे मेरे लंका में आकर दर्शन दीजिए। प्रभु ने उनकी बात स्वीकार कर ली और कहा, तथास्तु, आप जाएं, मैं आपको आपके लंका में बहुत जल्द मिलूंगा। फिर वो दिन आ गया जब प्रभु जगन्नाथ को पुरी से लंका जाने की तैयारी करनी पड़ी, और लंका जाते समय उन्होंने अपने मंदिर से एक सोने का मटका उठा लिया। उस मटके का जो मुख था वो सुराही की तरह लंबा था। उसको लेकर वो लंका की तरफ चल दिए। रास्ते में एक मठ पड़ता है जो उसके मठाधीश स्वयं बलराम दास जी थे। बलराम दास जी प्रभु जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। बलराम दास जी की प्रभु जगन्नाथ को याद आ गई, तो उन्होंने कहा कि चलिए रास्ते में हम बलराम दास को दर्शन देने के बाद आगे बढ़ते हैं। भगवान जगन्नाथ जी बलराम दास को दर्शन देने के लिए उनके मठ पर प्रकट हो गए। बलराम दास को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने जो भी प्रभु के सेवा में स्वागत करने में जो भी कुछ भी था उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, अब मैं लंका की तरफ विभीषण को दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर बलराम दास जी समझ गए कि प्रभु स्वयं विभीषण को ही दर्शन देने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मेरा मठ पड़ता था, इसलिए इन्होंने मुझे कृतज्ञ कर दिया। बलराम दास जी बहुत ज्यादा याचना करने लगे और विनती करने लगे, हे प्रभु, आप मुझे भी अपने साथ लंका ले चलिए। तो प्रभु ने कहा, तथास्तु, चलिए। फिर प्रभु उनको लंका लेकर चल दिए। रास्ते में दोनों लोग लंका पहुंचे और लंका में विभीषण ने देखा तो उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने दोनों लोगों का स्वागत किया। विभीषण जी के पास एक मोतियों की माला थी, उसको स्वागत के रूप में प्रभु के गले में डाल दिया। फिर प्रभु के गले में एक सबसे दुर्लभ चीज जो काले जूही के फूल होते हैं, काले जूही के फूल को स्वयं विभीषण जी ने माला के रूप में पिरोया और इसके बाद प्रभु जगन्नाथ के
गले में पहना दिया। और फिर प्रभु जगन्नाथ जी कुछ दिन तक लंका में रहे। लंका में रहने के बाद प्रभु ने कहा कि अब मुझे अपने पुरी को वापस जाना होगा। काफी दिनों तक मैंने आपके यहाँ विश्राम किया है। तो जगन्नाथपुरी जाने के लिए जब प्रभु तैयार हुए तो विभीषण जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आप जाएं, आपने मेरी इस धरती को पावन कर दिया है। तो प्रभु जगन्नाथ और बलराम दास जी दोनों लोग जाने लगे। रास्ते में बलराम दास जी का मठ पड़ा। तो बलराम दास जी उस घड़े को लेकर, यानी सोने का जो सुराही था, उसको लेकर साथ में वो चल रहे थे और उस सुराही को लेकर वो अपने मठ में चले गए। प्रभु उनको सुराही को लेना भूल गए। जब वो घड़ा, जो सुराही टाइप का घड़ा था, उसको लेना भूल गए, प्रभु अपने पुरी में आकर विश्राम करने लगे और बलराम दास जी भी अपने मठ में रुक गए। जब सुबह हुई तो बहुत तेज से हल्ला हुआ कि पुरी का जो सोने का मटका था वो गायब हो गया है। जब ये बात आग की तरह फैलने लगी तो जब ये बात बलराम दास जी के पास पहुंची तो बलराम दास जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, ये तो वही मटका है जो मुझे प्रभु ने कल रात में दिया था। फिर उस मटका को लेकर वो दौड़ते हुए, वहां पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र ने चोरी का इल्जाम लगा दिया, कहा कि मंदिर का मटका गायब हो गया है। तो उस समय जब बलराम दास जी राजा के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, प्रभु ने इस मटके को मुझे संभालने के लिए दिया था और कारणवश वो भूल गए और मैं उनको दे नहीं पाया, इसलिए मेरे पास है, अब मैं इसे वापस आपको देने आया हूं। तो रुद्र प्रताप जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, अरे चोर, तुमने मंदिर से मटका चुरा लिए और डर के मारे अब उसे मुझे देने आए हो और कह रहे हो कि ये मटका प्रभु ने दिया है। बलराम दास जी रोने लगे। उन्होंने कहा, यह गलत बात है, प्रभु ने मुझे दिया है तभी मैं अपने पास रखा हूं और इसका मेरे पास प्रमाण है। फिर उन्होंने वो बात बताई जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उन्होंने कहा, सबसे प्रथम यहाँ पर विभीषण जी हमेशा की तरह प्रभु जगन्नाथ की पूजा याचना करने आते, पूजा करने के बाद वो चले जाते हैं, फिर आप लोग पूजा करते हैं। इसी तरह से हम लोग लंका गए थे प्रभु के साथ में और वहां पे उन्होंने काले जूही के फूल प्रभु के गले में पहनाए और साथ में प्रभु ने मुझे इस मटके को संभालने के लिए दिया था, लेकिन वो अपने पुरी को चले गए और मैं अपने मठ में चला गया और ये भूल गया उनको देने के लिए, तो इसीलिए मैं आपको देने आया था। उसमें प्रताप रुद्र दौड़ते हुए उस मंदिर के पास गए जहां पर प्रभु जगन्नाथ जी की स्वयं स्थापना हुई थी। तो वहां प्रभु जगन्नाथ के मूर्ति में देखा कि काले जूही का फूल लटक रहा है, मोतियों की माला लटक रही है। ये देखकर प्रताप रुद्र बहुत ज्यादा अपने आप को प्रायश्चित करने लगे और रोने लगे और उन्होंने कहा कि मैं प्रभु के इस अनन्य भक्त को चोरी का इल्जाम लगा रहा हूं। हे भक्तराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। इस बात को सुनकर बलराम दास ने उन्हें अपने दिल से क्षमा कर दिया और कहा, जाइए, मैं कभी क्रोधित नहीं होता हूं। ये तो प्रभु की लीला थी जो आपसे मिलने के लिए उन्होंने ही ये सब लीलाएं रची थी। मैं आकर आपसे मिला और आपको बताया कि विभीषण जी आज भी यहाँ रहते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना एक ऐसी रहस्यमयी जानकारी जिसके बारे में आप अभी तक अनजान थे। जो लोग पुरी के क्षेत्र के हैं वो लोग कृपया कमेंट में बताएं कि क्या ये बात सच है या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी होंगी, वो भी नई जानकारी। तो कृपया अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे ऐसे ही खास जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।